दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिविल सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग बात किए हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोगों को किन किन टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है, और इस सेगमेंट में यानी कि लेक्चर नंबर सेकेंड में हम लोग बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर मैं बात करूं कंक्रीट के बारे में, तो कंक्रीट एक प्रकार का मिश्रण है कई सारे इंग्रेडिएंटों का। उन इंग्रेडिएंटों को एक साथ एक निश्चित प्रपोर्शन में मिलाकर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे कंक्रीट कहते हैं। अगर मैं बात करूं कंक्रीट की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अलग अलग साइज तथा अलग अलग शेप के स्ट्रक्चर को अलग अलग कंडीशन में बनाने के लिए कंक्रीट एक बहुत ही बेस्ट मटेरियल पाया गया। जैसे कि अगर किसी भी फॉर्मवर्क को बनाते हैं तो उस फॉर्मवर्क में अगर मैं कंक्रीट को डाल देता हूँ तो कंक्रीट उस फॉर्मवर्क के शेप एंड साइज का बन जाता है। इसलिए किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कंक्रीट के द्वारा बहुत ही आसानी से उसके शेप एंड साइज में कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अगर मैं कंक्रीट की डिफिनीशन की बात करूं, तो कंक्रीट सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसकी मटेरियल की उपयुक्तता बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छी होती है। अगर कंक्रीट के द्वारा किसी भी स्ट्रक्चर की बात करूं बनाने के लिए, तो उस स्ट्रक्चर को कंक्रीट की क्वालिटी के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किसी भी कंडीशन में हमें किस प्रकार के कंक्रीट की उपयोग करके उस स्ट्रक्चर को बनाना होगा। तो बेसिकली हम लोग इस सब्जेक्ट में इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगर किसी भी स्ट्रक्चर को विषम परिस्थितियों में या अलग अलग कंडीशन में, जैसे हमें स्ट्रक्चर वहाँ भी बनाना होगा जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक हो, हमें स्ट्रक्चर वहाँ भी बनाना होगा जहाँ पे टेम्परेचर का मान बहुत कम हो, हमें स्ट्रक्चर वहाँ भी बनाना होगा जहाँ पर बहुत ही बारिश होती हो, हमें स्ट्रक्चर वहाँ भी बनाना होगा जहाँ पे अत्यधिक धूप हो, तथा हमें स्ट्रक्चर वहाँ भी बनाना होगा नॉर्मल ग्राउंड लेवल पर जहाँ पर सॉइल में केमिकल अटैक होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो। यानी कि इस पूरे सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोगों को इसी के बारे में अध्ययन करना है। किसी भी कंडीशन में कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किस प्रकार के कंक्रीट का यूज करके उस स्ट्रक्चर को बनाना होगा। तो पूरे कंक्रीट में हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए चाहे किसी भी कंडीशन में हो, उस कंडीशन के लिए हमें किस प्रकार के कंक्रीट का यूज करना होगा। तो बेसिकली अगर मैं कंक्रीट को फिर से डिफाइन करना चाहूँ तो कह सकता हूँ कंक्रीट जनरली एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल तथा वाटर के द्वारा एक निश्चित प्रपोर्शन में मिलाकर बनने वाले मिश्रण को कंक्रीट कहते हैं। अगर मैं बात करूं, कंक्रीट हमारा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है, लेकिन हमारा हमेशा से यही प्रयास होता है कंक्रीट के जितने सारे इंग्रेडिएंट हैं उनको एक निश्चित अनुपात में एक समान रूप से मिलाएं, ताकि उनके इंग्रेडिएंट हर एक जगह पे उनकी जो हमारी उपलब्धता हो एक समान हो। इसलिए कंक्रीट हमारी होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं
कंक्रीट हमारी होमोजीनियस मिक्सर की तरह बिहेव करती है। तो जनरली हम लोग अभी बात किए हैं एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल तथा वाटर को एक निश्चित अनुपात में या निश्चित प्रपोर्शन में मिलाने से जो मिक्सर प्राप्त होता है उसे हम लोग कंक्रीट कहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कंक्रीट में। बेसिकली हम लोग बात किए हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट में भी हमारे दो प्रकार के एग्रीगेट होते हैं, एक होता है हमारा फाइन एग्रीगेट, एक होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट। उसके बाद हम लोग बात किए बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल में जैसे कि मैं बात करूं लाइम, सीमेंट, उसके बाद बात किया हूँ वाटर। यानी कि यही तीन ही इंग्रेडिएंट हैं, इन्हीं तीनों इंग्रेडिएंट को मिला करके हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं। तो आइए बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ कंक्रीट। जैसे कि बात किए हैं एग्रीगेट प्लस बाइंडिंग मटेरियल प्लस वाटर। एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल प्लस वाटर, इन तीनों को एक निश्चित प्रपोर्शन में मिलाने से जो हमारा मिक्सचर प्राप्त होता है उसी को हम लोग कंक्रीट कहते हैं। तो एग्रीगेट में मैं बात करूं, एग्रीगेट हमारे जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता हमारा फाइन एग्रीगेट, एक होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट यानी कि महीन मिला हुआ, दूसरा हमारा मोटा मिला हुआ। अगर मैं फाइन एग्रीगेट की बात करूं तो फाइन एग्रीगेट हम लोग उसे कहते हैं, एक होता हमारा 4.75 mm चालनी होता है, यानी कि 4.75 mm की एक सीप होती है। तो यानी कि वो एग्रीगेट जिसे 4.75 mm की सीप पर चालने से उसके 90% भाग नीचे पास हो जाते हैं, इस प्रकार की एग्रीगेट को हम लोग फाइन एग्रीगेट कहते हैं। कोर्स एग्रीगेट ऐसा एग्रीगेट जिसको 4.75 mm की चालनी पर चालने से उसका 90% भाग उस चालनी पे रुका रहता है, इस प्रकार के एग्रीगेट को कहते हैं कोर्स एग्रीगेट। ठीक है। दूसरा हो गया हमारा बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल में मैं बात करूं तो बाइंडिंग मटेरियल जनरली हमारी दो प्रकार की होती है, एक होता है लाइम, दूसरा होता है हमारा सीमेंट। ठीक है। तो अगर मैं कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट को बेसिकली पुनः कंक्रीट के इंग्रेडिएंट के आधार पे कंक्रीट का क्लासिफिकेशन दो वर्गों में किया गया है। पहला ओल्ड कंक्रीट, दूसरा एडवांस कंक्रीट। यानी कि इंग्रेडिएंट के आधार पे कंक्रीट को जनरली दो भागों में बांटा गया, पहला हमारा ओल्ड कंक्रीट, दूसरा हमारा एडवांस कंक्रीट। अगर मैं बात करूं ओल्ड कंक्रीट किसे कहेंगे, यानी कि ऐसी कंक्रीट जिसमें एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल और वाटर को केवल मिलाकर बनाया गया हो, इस प्रकार के कंक्रीट को हम लोग कहेंगे ओल्ड कंक्रीट। और एडवांस कंक्रीट क्या होगा, अगर मैं एडवांस कंक्रीट की बात करूं तो अभी हम लोग बात किए हैं अलग अलग कंडीशन यानी कि विषम परिस्थितियों में भी हमें कंक्रीट का यूज करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं भी टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट को उस अनुरूप हम लोग क्या करेंगे, उस परिस्थिति के अनुरूप कंक्रीट को तैयार करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे। यानी कि केवल हमें कंक्रीट बनाने के लिए एग्रीगेट, वाटर और बाइंडिंग मटेरियल का यूज करके अगर कंक्रीट बनाएंगे तो उस कंडीशन के अनुसार हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो उस कंडीशन के अनुसार हमें बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं एड मिक्सर। ठीक है। यानी कि ऐसी कंक्रीट जिसमें फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल, वाटर के अलावा एड मिक्सर का यूज करके बनाया गया हो, इस प्रकार के कंक्रीट को हम बोलते हैं एडवांस कंक्रीट। और इसी एडवांस कंक्रीट का ही यूज हम लोग क्या करते हैं, विषम परिस्थितियों में स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो यानी कि इस लेक्चर में हम लोग बात किए इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। अगले पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट के और सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।